A very nice morning to all of you. आज 5 नंबर यानी 5 मार्क्स के लिए हम लोग लेटर एप्लीकेशन के लिए क्लास लेने जा रहे हैं। लेटर और एप्लीकेशंस के एक प्रारूप बॉडी को लिखना जानते हैं, ऊपर नीचे क्या कहाँ लिखना है, इस पर ही 60% मार्क्स होते हैं। इसको ठीक ढंग से आप लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक ढंग से लिखिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से 1-2 लाइन बीच में बदलता है। इसमें हम लगभग 3 दूनी 6 यानी 3 मॉडल में कम से कम 1 लेटर 1 एप्लीकेशन करके रहेगा, वो भी बताएंगे सब्जेक्टिव में। आप घबराइए नहीं, टाइप सीखना है तो ये नहीं बोलना है सर इतने लेटर्स हो गए। डोंट वरी, हम बिगड़ते नहीं हैं, समझाते हैं आप लोग को। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। टीचर्स डांटते भी हैं, टीचर्स समझाते भी हैं। दिल से नहीं लेना है, दिमाग से सोचना है कि हम दोनों का रिश्ता अच्छाई के लिए बना है। अच्छी अच्छी चीज़ सीखते हैं, तुम कुछ सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ। कम समय में हम सारी चीज़ को रख लें अपनी दुनिया में। अपनी दुनिया का मतलब अपने जेब में, यह संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप इंग्लिश इन योर पॉकेट विद इन सम डेज। इट इज़ नॉट पॉसिबल to keep English in your pocket in some days. Time is taken, money is taken, then anybody can get many things. Have patience and believe in your labor. ये सैंपल समझ के सीखना है। 5 मार्क्स केवल लिखने के तरीके जानते, 2-4 लाइन डील कर दिए तो आपके 5 मार्क्स फिर से मुट्ठी में आ गए। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा बढ़ो। हमने क्लास में भी बताया था, लगभग 3 एप्लीकेशंस एंड 3 लेटर्स और कुछ मॉडल में बताया था। टाइम कम है, सबके लिए कम है। आपको 1 तारीख से परीक्षा है तो एक पढ़ने के लिए 31 तक ही टाइम मिलेगी ना। 32 तारीख यानी 1 तारीख को तो फिजिक्स से आपकी परीक्षा है। अब फिजिक्स में देखो कितने गेस मांगोगे, लोग देते होंगे, दिए भी होंगे, हमारे सेंटर में भी दिए गए हैं, मॉडल क्वेश्चंस भी है। अब सोच सकते हो उतने लॉन्ग 20-25 पढ़ोगे तब जाकर के 3 क्वेश्चन का जवाब दोगे। सैकड़ों क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पढ़ोगे, 5 साल के क्वेश्चन देखोगे तब जाकर के मिलेंगे। फिर इंग्लिश के साथ हिंदी के साथ नाइंसाफी क्यों, जबकि सबसे कम इसी में मिलेगा, सबसे कम प्रेशर इसी में है। थोड़ा सा पढ़िए और आगे बढ़िए। आइए हम लोग देखते हैं लेटर्स एंड एप्लीकेशन राइटिंग में हम लोग 5 मार्क्स संभावित क्वेश्चन नंबर 4 पर एक सेट में पूछेगा और एक सेट में 4 पर पूछे क्वेश्चन नंबर 4 पर में राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है ना, ऑफ योर स्कूल या कॉलेज, अपने स्कूल या कॉलेज में के प्रिंसिपल को, फॉर योर टीसी, अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। हो सकता है CLC हो सकता है मार्कशीट हो। एक शब्द बदल दे तो उससे घबराना नहीं है। हम फिर क्रिकेट खेल का आयोजन करना भी सिखाएंगे, हम कहीं पिकनिक मनाने के लिए टूर पर जाने के लिए भी सिखाएंगे, हम फ्रीशिप के लिए भी सिखाएंगे। लेकिन क्लास में सिखाते हैं, ऐप पर सिखाते हैं, इसमें प्रारूप भी बताएंगे और 1-2 इंपॉर्टेंट होगा वो भी बताएंगे। अब चलते रहिए। सबसे पहले एप्लीकेशन जब आप लिखते हो तो 2 ढंग से लिखते हो। एक तो सीधा फॉर्म में लिखना, आजकल सीधा वाला ज़्यादा चलता है। आप पुराने पद्धति में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग करके लिखते थे, टू अथवा द प्रिंसिपल को थोड़ा आगे करके। फिर अपने स्कूल या कॉलेज के नाम लिखते थे, जगह या जिला का नाम लिखते थे, अभी भी लिखेंगे। तो पहले टेढ़ा मेढ़ा करके जिगजैग लिखते थे, अब जिगजैग की जरूरत नहीं है। वैसे आप कर सकते हो, टू के बाद कॉमा लगाया और यहाँ से शुरू करो द प्रिंसिपल। अब ये कॉमा लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब छूट हो गई। आधुनिक लेटर राइटिंग में बहुत सारी चीज़ आपके छूट हो गए हैं, इसलिए बंधु आप घबराइए नहीं, ठीक ना। निश्चित रूप से हम सभी लोग जो हैं वो आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर चलेंगे। तो आप पुराने पद्धति से भी लिख सकते हो, जैसे कि टू लिखा, यहाँ कॉमा लगा दो, द प्रिंसिपल को यहां से शुरू करो,
जरूरी है आप सीधा भी लिख सकते हैं, यही प्रारूप अब ज़्यादा चलता है, राइट ना। आप लिख लिए डीएवी स्कूल या जिस स्कूल के आप हों, अपने अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है और जिला का नाम लिखना है, चाहे वहीं कॉमा लेकर या नीचे। थ्रू द क्लास टीचर, द्वारा वर्ग शिक्षक। एंड सब्जेक्ट जो होगा आपको क्वेश्चन में जो था फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट वही लिखेंगे। कभी कभी हो सकता है फॉर फ्री स्टूडेंटशिप लिखेंगे, फॉर है ना फिनेंशियल सपोर्ट लिखेंगे, फिनेंशियल हेल्प लिखेंगे, फॉर मार्कशीट लिखेंगे, फॉर 10 डेज लीव लिखेंगे। जो चीज़ क्वेश्चन में वही चीज़। और तब सर को थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आप एक चीज में यहाँ से यहाँ तक लीजिए और तब आप पुराने पद्धति से भी लिख सकते हैं। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू स्टेट दैट, या सबसे सिंपल है विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये बॉडी जो 2 लाइन ऊपर वाला और 2 लाइन नीचे वाला सीख जाओगे और ऊपर टू द प्रिंसिपल वगैरह लिखे हो, इसी में 3 नंबर आपके होंगे। ये 3 नंबर तब होंगे जब बीच में कुछ ही बात बना के लिखेंगे तो 4-5 कम से कम देगा, 5 ही नंबर के होते हैं। आइए, वो ड्यू रिस्पेक्ट, अति निवेदन के साथ आई स्टेट दैट, मैं कहता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, आईएससी के होंगे आईएससी, आईकम होंगे आईकम, +2 A B C जिस सेक्शन के होंगे उसको लिखेंगे, ऑफ दिस स्कूल या ऑफ दिस कॉलेज। आई स्टूड फर्स्ट, क्योंकि आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो कुछ तो बात बनाएंगे कि मैं प्रथम श्रेणी से पास किया, ठीक ना। एंड वांटेड टू कंटिन्यू माय स्टडीज हियर, और यहीं पर अपने अध्ययन को जारी रखना चाहा था, ठीक ना। इटसेल्फ मैंने यहीं पर जोर लगा के, बट माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, लेकिन मेरे पिताजी की ट्रांसफर दिल्ली हो गई, वाराणसी हो गई, भागलपुर हो गई, कोई स्थान चेंज कर लोगे। आई विल ऑल्सो गो विद ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, मैं भी सारे परिवार के सदस्यों के साथ जाऊंगा। So it will not be possible for me to continue my studies here, इसलिए मेरे से संभव नहीं होगा कि यहाँ पर अपने स्टडी को जारी रखूँ। अब देखोगे 1-2 लाइन कम करना हो तो कर लोगे। सबसे पहले तुम ये लिखोगे, ऊपर वाला ढांचा तुमने लिख दिया था वो, उसके बाद ये 2 लाइन आराम से लिखना, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, या स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आईएससी, आई कम ऑफ दिस स्कूल या कॉलेज। वहां तक आप लिखोगे। उसका सब्जेक्ट मैटर है। आप सर्टिफिकेट मांग रहे हो तो कुछ तो बहाना बनाओगे कि माई इकोनॉमिकल कंडीशन इज नॉट गुड, माई फादर इज नॉट गोइंग टू गिव मी मनी फॉर लिविंग एंड माई स्टडीज या कंटिन्यू माई स्टडीज, सो आई वुड लाइक टू लिव इन माई विलेज, Therefore, I want my TC। आप कुछ भी कर दोगे। My mother has been ill for 3 months. I have to serve her. Therefore, I cannot continue my studies here itself. I want my TC for the admission in the school of my village। अब और रिक्वेस्ट करोगे, बहाना कुछ तो बनाओगे ना। यहाँ पर बनाया है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, प्रथम श्रेणी से पास किया हूँ और मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ स्टडीज को यहीं पर, बट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू दिल्ली, इन मेरे पिताजी की ट्रांसफर हो गई दिल्ली। अब इसके बाद हो सकता है तुम 1 लाइन नहीं लिखना चाहो, छोड़ दो, है ना, ये भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। यहाँ से अब 1 बार शुरू करोगे यहाँ पर, आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, NTC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेरे को इशू करें। शो डेट, ताकि आई मे गेट एडमिशन दियर इटसेल्फ, यहीं पर फुल स्टॉप मार दोगे, एज सून एज पॉसिबल नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगी। छोटा करना अपने हाथ में है, बड़ा करना दिक्कत होगा, इसलिए लिखो, अपने लाइन अंडरलाइन कर लो, मेन चीज को छांट कर लिखो, दिमाग में रखो, प्रैक्टिस करो, तब होगी। एंड ये लाइन जरूर लिखना लास्ट में, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ग्रेटफुल में स्पेलिंग देख लो, GRAT ग्रेटफुल, ये नहीं जो मेरे सर सिखाए थे GREAT ग्रेट, उस ग्रेट का मतलब महान हो जाएगा, ग्रेटफुल है, ग्रेटफुल। ओके, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंट, अपना अपना नाम लिखोगे इन अगल बगल देख करके, और ISC आइकम जो भी होगे, +2 A B C वो लिख दोगे, रोल नंबर लिखोगे, डेट इधर लिखोगे,
डेट संभावित परीक्षा इंग्लिश की 4 को है, मैंने 4 की डेट रखी है, हो सकता है डेट बढ़ घट जाए, चिंता ना करना। आप प्रारूप पर में ध्यान दो, इसके प्रारूप पर में सैंपल पर ध्यान दोगे, बीच में 2 लाइन कम ज़्यादा आप लिखो, लेकिन सब्जेक्ट मैटर संबंधित बातें लिखो, आपको मार्क्स मिलेगा। आइए हम लोग चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक नहीं, अभी तो और हम लेंगे। अब बी में लेटर्स है, लेटर में भी हम 1-2 बता देते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो, खत लिखो, चिट्ठी लिखो। आस्किंग हिम टू कम एंड स्टे विद यू आफ्टर द एग्जामिनेशन, उससे यह कहते हुए कि परीक्षा के बाद आओ और मेरे पास ठहरो, यानी परीक्षा के बाद उसे आने और ठहरने के लिए तुम उसको खत लिखो कि तेरे पास आकर रहे। यहां पर पत्र है, एप्लीकेशन के सिस्टम अलग हो गए। पत्र में देखो इधर लिखोगे समस्तीपुर, दरभंगा या फिर एग्जामिनेशन हॉल और डेट। इधर लिखोगे अपने दोस्त को लिख रहे हो, भाई को डियर किसी के लिए होता है, डियर फॉल, ठीक ना, डियर स्टूडेंट्स, डियर गार्जियन, डियर पापा, डियर मम्मा, डियर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स वगैरह वगैरह, ठीक ना। डियर रुपेश, डियर गणेश, आई रिसीव्ड योर लेटर, मैंने अब तुम्हारा पत्र पाया, प्राप्त किया। एंड बिकेम, एक मिनट, एंड बिकेम, BECAME, became, right? Oh, very glad, glad नहीं आता था, हैप्पी लिख देना, बहुत खुश हुआ, टू रीड इट। अब इसको और लंबा करना था तो कर सकते हो। आई रिसीव्ड योर लेटर 2 hours ago, yesterday, कोई भी टाइम, एंड बिकेम वेरी हैप्पी टू रीड इट, इसे पढ़ करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। किसी भी लेटर में लिखोगे, बॉडी हुआ ऊपर वाला 2-3 लाइन, नीचे वाला 3 लाइन, ऊपर ये सब लिखना है। सिस्टम को समझिए बस। आई एम क्वाइट वेल या वेरी वेल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, हियर मने यहाँ, एंड होप डैट, आशा करता हूँ, यू विल ऑल्सो फाइंड देयर, कि तुम भी वहाँ अच्छे होगे। अब इतना से इतना किसी लेटर में हम लिख सकते हैं। प्रारूप रखो, कोई भी रिलेशन का लेटर आए, रिलेशन वाला हम दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता, चाचा चाची, सब में ये खोज करके लिख दोगे। सैंपल को याद रखो। फ्रेंड है तो फ्रेंड, ब्रदर है ब्रदर, सिस्टर, फादर, जो भी हैं जिनको लिख रहे हैं, देकर कॉमा दे दोगे। एज यू नो डैट, जैसा कि आपको मालूम या जैसा कि तुम जानते हो, आप जानते हो कि। अब की के बाद बढ़ाना है हमको, चूंकि दोस्त को कह रहे हो कि परीक्षा जब हो जाए तो आओ और मेरे पास रहो, तो कहोगे डैट आवर एग्जामिनेशन इज ओवर, मैंने समाप्त हो चुकी है, हमारी परीक्षा की, हमारी भी और मेरी और तुम्हारी दोनों की। सो आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ, टू कम, आने के लिए, एंड स्टे विद मी, और मेरे साथ ठहरने के लिए, फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू नो अबाउट योर कमिंग एंड स्टेइंग हियर, तुम्हारे यहाँ आने और ठहरने को जान करके मेरे माता पिता भी खुश हैं। या सीधे आप सिंपल लिख सकते हैं, माई पापा एंड मम्मी आर ऑल्सो, या माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट, इसके बारे में जान करके, ठीक है ना, शॉर्ट कर लिए। वी विल फील रिलैक्स, हम लोग आराम करेंगे, एंड एंजॉय मच आफ्टर द एग्जामिनेशन, और परीक्षा के बाद ज़्यादा मजा लेंगे हम लोग। अब इसी में रहता किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करो तो इसी में 2 लाइन बढ़ा देता बीच में, है ना। आफ्टर योर कमिंग वी विल गेट यू आगरा बाय बस, we will enjoy many historical places and have the glimpse of the Taj, which is the symbol of Shah Jahan's love. No, we will visit many historical places there, we will enjoy different types of food and different restaurants, and will come back by train. ये हो गया थोड़ा सा वर्णन। इस सब 2-3 लाइन बीच का ही बदलना पड़ता है, ऊपर के बॉडी नीचे के सेक्शन सबको लिखने का तरीका हो जाए तो आपके मार्क्स हो जाएंगे, है ना। अब ये 2 लाइन किसी भी रिलेटिव वाला में लिख सकते हो। ये कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर मम्मा एंड पापा, या कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल द एल्डर्स, मेरे तरफ से सारे बड़ों को प्रणाम एंड अभिवादन, एंड लव टू गोलू दीपा एंड बंटी, और गोलू दीपा और बंटी को प्यार। यहाँ लव टू ऑल द यंगर्स भी लिख सकते हो, एंड कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल द एल्डर्स भी लिख सकते हो, और तब नीचे लिखोगे योर्स ट्रूली फ्रेंड, है ना,
योर्स में यहाँ पर एस हटा दो, क्योंकि योर्स दोगे तो सीधे ट्रूली रखना है। योर्स ट्रूली आगे नाउन भी हम दे दिया तो एस की जरूरत नहीं है। योर ट्रूली फ्रेंड। अब फ्रेंड के बाद अपना अपना नाम लिखना, इन जो बगल में क्या है उसी का नाम उतार दिए। ये बिहार में लोग चीटिंग करते हैं तो पूरे करना चाहते हैं। परीक्षा ठीक ठाक दीजिए, कितना भी शांति दे, कैसा भी ले, वो लेने का बोर्ड का अधिकार है, देने का आपका अधिकार है। आप आराम से पढ़ करके जाइए, परीक्षा दीजिए। यहाँ रोल नंबर सेक्शन वगैरह नहीं लिखना, और अंत में जो है एक वैसे ही हम लोग इनवैला पैसा बना लेंगे। देखते हो ना, ये बना हुआ है, इसको बड़ा साइज में बता रहे। इधर से ले लो, इसको स्टैंप लिख देना। नहीं भी सब लिखोगे तो आप मार्क्स कटते नहीं हैं, लेकिन लिख दें थोड़ा सुंदर हो जाएगा, जगह भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देखने में आकर्षक हो जाएगा। आपको मार्क्स लेने हैं ना, तो थोड़ा एग्जामिनेशन का जो व्यू है वो सारा चीज़ देना है। नंबर 2 एग्जामिनर के मूड को फ्रेश करना है, खुश करना है, मार्क्स लेना है। अब आप देखो स्टाम्प, इन जगह स्टाम्प ले जाएंगे, थूक लगा के साट देंगे, ऐसा नहीं करना। और तब तुम इधर घेरना इसे, या नहीं भी घेरना, टू लिखना कॉमा, और तब लिखना मिस्टर, कोई नाम लिख देना या ABC सिंबल देखता है। एट पोस्ट, XY एंड डिस्ट्रिक्ट Z, ये कुछ भी लिख सकते हो। इधर लिखना फ्रॉम, अब जो नाम जो अपना लिखे हो वही लिखना। अमन कुमार, कहाँ से लिखा था, समस्तीपुर या दरभंगा से, तो समस्तीपुर, दरभंगा। इससे भेजने वाले का नाम हो गया, उधर जिसको भेज रहा हो उसको, ये दोनों काम तो कर लिया। बस बम बम। अब आ जाओ, हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उसी का छोटा रूप है ये, एक लेटर और आज के लिए। फिर हम मॉडल क्वेश्चंस भी बताएंगे, ये भी मॉडल ही है, पिछले सालों का है। लेकिन पहले सीखते हैं प्रारूप। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, अपने भाई को एक चिट्ठी लिखो, टेलिंग हिम, वह कहते हुए, टू स्टडी, अध्ययन करे, हार्ड, कठिनाई से जोर देकर अध्ययन करे, खूब जोरदार पढ़ाई करे, फॉर हिज कमिंग एग्जामिनेशन, अपने आने वाली परीक्षा के लिए। तो लेटर जब भी लिखोगे ना, इधर लिखना एग्जामिनेशन हॉल या समस्तीपुर दरभंगा जिस स्थान से हो, प्लस डेट उधर लिखना। उसके ठीक थोड़ा नीचे हो करके, चूँकि दोस्त को या भाई को डियर लिख सकते हो, डियर सुरेश, डियर गणेश, बहन होती सरिता बबीता। अब इसमें हम बॉडी बदल दिए हैं, जो भी एक स्ट्रक्चर याद रखो ऊपर या नीचे का, वह डाल देना है। बीच में ही तो बात बनानी है, 2-3 लाइन बात बना लेंगे, छोटा से छोटा लिखिए। अब तो शब्दों को देख रहे हैं ना, अब तो कह रहा है कि आप समरी भी लिखिए 150 शब्द के अंदर, 100 से 120 शब्द में भी लिख सकते हैं, लेकिन 2-4 लाइन बढ़ा के लिखिएगा। साफ कम नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 60 में काम चलेगा। उसमें 20 शब्द में हो, 30 शब्द में हो, 40 शब्द में हो, जितने में हो जाए उतने में आपको छोड़ देना है, जितना प्रैक्टिकेबल हो उतना है। आगे चलें तो आई एम फाइन हियर, छोटा में लिखोगे तो मैं यहाँ अच्छा हूँ। एंड आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, और हमेशा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारे या आपके के लिए, दोनों के लिए योर होता है। सुरेश, सुरेश को लिखा तो सुरेश, एज यू नो डैट, छोटा भाई इसलिए कि जैसा कि तुम्हें मालूम या जैसा कि तुम जानते हो, चूँकि इसको स्टडी हार्ड के लिए ले रहे हो तो परीक्षा उरीक्षा इंडिकेट करते हुए कहोगे। जैसे अभी मैं जोर से बोलता हूँ, तुम लोग ठीक से तैयारी करो, पढ़ो ज़्यादा, देंगे थोड़ा कम, लेकिन अभी से मत करो, 2-3 दिन में सब तो क्लियर हो ही जाएगा। अब दिन कहाँ है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। जुड़े हो लास्ट से, प्रक्रिया तो हमें लेनी पड़ेगी, नहीं तो कहोगे सीधे बाउंस कर रहा है, करेगा। केवल यूट्यूब से जुड़े होगे तो 60, 70, 80 नंबर तो आ ही जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा लाना है तो ज़्यादा जूझना होगा ना बाबू। आगे आ जाओ तो सुरेश, एज यू नो डैट योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, अब कर तुम्हारी परीक्षा एट हैंड में नज़दीक, एट हैंड नहीं याद रहेगी तो नियर कर देंगे, नज़दीक। एंड आई एडवाइज यू, यहाँ एडवाइस नहीं लिख देना, ADVIC मैंने सलाह होता है, एडवाइज मैंने सलाह देना, और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ या सजेस्ट यू टू स्टडी हार्ड, क्वेश्चन के हिसाब से तुम कठिन पढ़ाई करो, फॉर इट, इसके लिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये लाइन लिखो या नहीं लिखो,
ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सारे सदस्य एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट फ्रॉम यू, तुमसे अच्छा परिणाम की आशा करते हैं। मान लो ये काट भी दोगे तो ठीक है। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अंतर है, शी लिखता था अभ्यास होता, ऐसे लिखता था अभ्यास करना, क्योंकि टू के बाद भाव आया है। तो प्रैक्टिस द सैंपल पेपर्स एंड रिवाइज द मेन पॉइंट्स वंस मोर, इसीलिए तुम्हें सैंपल पेपर को एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है और मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेनी है, या वही टाइम है एक झलक देख लेना है, एक रिवाइज कर लेना है वीडियो के जरिए और पेपर के जरिए। ये पढ़ने और रटने का समय नहीं होता, ये सिर्फ रिवाइज का समय होता है बंधु, ये ब्रशअप करने का समय होता है, ये परीक्षा में जाने के लिए एक बार फिर से अपने आप को दोहराने का समय होता है, ठीक ना। तो आप मान लो ऑल द मेंबर्स वाला काट दिए तो सो भी काट देंगे, सीधे लिखेंगे यू विल हैव टू प्रैक्टिस द सैंपल पेपर्स एंड रिवाइज द मेन पॉइंट्स वंस मोर, एक बार और मेन पॉइंट को रिवाइज करने का है। आई होप, अभी आई होप डैट यू विल श्योर डू सो, मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से ऐसा करोगे। किसी भी लेटर में आप लिख सकते हो बात मनवाने के लिए, फॉर योर बेटर रिजल्ट ये नहीं लिखना है, आई होप डैट यू विल श्योर डू सो इतना लिख सकते हैं, है ना। अब मान लो वो भी छोड़ देंगे तो ये कन्वे वाला 2 लाइन लिख देना है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल द एल्डर्स, सारे बड़ों को मेरे तरफ से प्रणाम, एंड लव टू गोलू बंटी एंड बबली, या गोलू बंटी एंड बाबुल या बबली, कुछ भी नाम हो, नाम में क्या रखा है, नाम तो कोई भी होगा, नाम से मतलब नहीं, बस लिखना है BABALY बबली। हो सकता है हम लव टू गोलू बंटी एंड बबली ना लिख करके लव टू ऑल द यंगर्स, YOUNGERS, यंगर्स माने छोटों, यो एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई, अपना नाम लिख दोगे, मेरी बहन होगी शिष्य, अपना नाम लिख दोगी, ठीक ना। अब लेटर का जो सैंपल बनाना था लिफाफा में, वो तो बनाना हम सिखाए थे, वैसा ही रिलेशन वाला अलग है, ऑफिस की लेटर अलग होगी, एप्लीकेशंस अलग होते हैं, तीनों प्रारूप हम अलग अलग बताते हैं और बताएंगे ही नहीं, गेस के पॉइंट पर भी हम आपको जोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, बहुत चीज़ का गेस नहीं होता, प्रारूप होता, सैंपल होता, हर एक चीज़ को गेस नहीं मानो। अब क्वेश्चन वगैरह आउट पर में ज़्यादा विश्वास नहीं करो, आधा घंटा पहले 10 मिनट पहले, ये सब पर ज़्यादा नहीं, पढ़ाई पर पहले एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, लड़ेगा ही लड़ेगा, और जो जब जहाँ जो होना है हवा है उसको छोड़िए, बाकी रूमर्स पर ज़्यादा विश्वास ना करें, पढ़ाई करें। धन्यवाद, आज यहीं पर हमारे समाप्त होंगे और लेंगे हम लोग विदा बेस्ट ऑफ लक के साथ। ए कुमार शाह समष्टिपुर को सर्च करके निःशुल्क यूट्यूब पर क्लास करते रहिए, PDF डाउनलोड करके उसको पढ़िए, छांटिए। हम बोलेंगे मान लो पोएम लिखना है तो पोएम में से देखिए, सबको देखना कहाँ पेज बढ़ेगी कहाँ, तो पहला पेज में पोएम है, दूसरा तीसरा प्रोज में मत जाओ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मत जाओ, चिंता नहीं करो, उसके तुम मैचिंग देख लो, 10 नंबर मैचिंग हो गए, 5 नंबर एक पोएम से हो गए, 15 नंबर ही उस सेक्शन में लिखने हैं। अब तीनों किताब से हमने 3 4 5 दिया है, ज़्यादा हो ही जाएंगे, इसलिए बंधु उतना देखना नहीं है। और आपके जो एसेज हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर है ना, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर हैं, कोरोना वायरस है, ये सब पर मैंने दिया है, राइट ना। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज है, कोई सीजन है, इन सब पर लिखो ना, पॉल्यूशन पर है, ये 5-7 तो करने पड़ेंगे, 1-2 पैराग्राफ टाइप के, जिससे अनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ इज वेल्थ या माइट इज राइट। खैर आपको 5 में से 3 भी मिल जाए, 2 भी मिल जाए, लिखना तो एक है, इसलिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की दिक्कत नहीं है, 50-58 न करके 8 तो कीजिए, ठीक है। हम मिलेंगे अगले दिन, बाय बाय। अब यूट्यूब देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, जितना कमी है हम लोग स्पोकन में या कॉम्पिटिटिव ग्रामर में हम लोग लेंगे, कुछ तो यूट्यूब के जरिए और ऐप के जरिए पूरा लेंगे, राइट ना। नहीं जुड़े थे, जुड़ जाइए, आगे के लिए सोचिए। फिलहाल आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे 70, 80, 90 उसके अंदर ही, 100 नहीं, 100 आता तब तो सब गेस पेपर में 100 हो जाता ना। वो जो पढ़ा है बना है उसके लिए है। मैं शुरू से बोला हूँ 80 to 90 के बीच, 80 भी हो सकता है, 82 भी, 85 भी, 90 भी, इतने 10-15 नंबर अपने आप पर बैलेंस करने हैं। वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से होते हैं, वो भी सैंपल में बताऊंगा, संक्षेपण के अंदर से, प्रेसिस के अंदर से होते हैं, ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ है, आउट ऑफ बुक रहते हैं, लेटर राइटिंग वगैरह प्रारूप पर होता है,
बाकी क्वेश्चन आंसर लगभग लगभग से आ जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव पूरे पूरे करें, मैचिंग पूरे लड़े, ये सब की समस्या नहीं हो, इस सब पर ध्यान देना है। अरे भैया आप फर्स्ट डिवीजन में बढ़िया नंबर ला सकते हो यदि अभी भी ठीक से पढ़ लो तो। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।